द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर सूरत चैप्टर द्वारा बॉयलर एंड बेस्ट प्रैक्टिसिंग बॉयलर वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन। नमस्कार, मैं राम लखन सहानी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरत शहर के पिपलोद विस्तार स्थित महिडा भवन में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर सूरत चैप्टर के द्वारा बॉयलर एंड बेस्ट प्रैक्टिसिंग बॉयलर के बारे में एक वर्कशॉप सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें इंजीनियर्स, ट्रेनर्स, ऑपरेटर्स, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट एवं नए अभ्यासक्रम में जुड़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों को बॉयलर के बारे में नवीनतम जानकारियां प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में अत्यंत अनुभवी होद्देदारों ने बॉयलर के बारे में जानकारियां दी तथा छात्रों के सवालों के साथ अन्य लोगों के प्रश्नों के उत्तर को अत्यंत सहजता से दिया गया तथा बॉयलर के बारे में आम जनता को भी जानकारियां मिल सके, इसके लिए मीडिया से रूबरू होते हुए जानकारियां प्रदान की गई। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा सूरत शहर के पिपलोद विस्तार के महिडा भवन में, जहां पर होद्देदारों ने क्या जानकारियां दी तो हम आपको सूरत भूमि पर दिखाने का प्रयास करते हैं। उसके लिए आपको जो कुछ भी करना है, you have to take care during the installation of the boiler या the ordering of the boiler. You should ask your manufacturer how he should ensure this. So it is your problem, your manufacturer's problem as an implementing authority. Say which one is proper or which one is not proper. My only answer is positive isolation. You have to answer positive isolation. Positive isolation. और मैंने बोला ना कि पॉजिटिव आइसोलेशन के लिए 2 साल इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है, एक्ट में, नए एक्ट में भी रखा है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव आइसोलेशन को ध्यान नहीं देंगे, कोई बंदा उधर डेथ हो जाएगा किसी का। और एक्ट का प्राइम गोल यही है, सेफ्टी ऑफ द पर्सन, एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट। लेकिन मेरा सबसे है कि आप सेट था, मैंने उसको पूछा कि क्यों है, तो बोले सर ये क्यूआर कोड हम स्कैन करते हैं तो पूरा स्टीम एंड वाटर का जो सर्किट है हमको क्लियर हो जाता है। फीड लाइन का कुछ हमको सर्किट अगर क्लियर करना है तो उसके लिए भी क्यूआर कोड है, फ्लो गैस सर्किट है। तो दिस इज़ द वेरी गुड थिंग विच आई हैव नोटिस्ड। तो ऐसे जितने भी इंडस्ट्री से जहाँ पे ऐसे कहीं दिखाई नहीं। I am knowing for the first time and I am impressed. Yes, fantastic. It must be implemented, sir, and you are in government authority. Yeah. You can really play a role in this. मैं ऐसे फोटो ले लेता हूँ और फिर शेयर करता हूँ जहाँ पे भी जाता है कोई भी कि दिस इज वन ऑफ द। मैंने AMS में भी देखा था बाल को कैसे वो लॉक करते हैं, जो क्रिटिकल बाल है उसको वो कैसे लॉक करते हैं, उनका भी एक सिस्टम काफ़ी अच्छा था। तो प्लीज़ आपकी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सेफ्टी, एनवायरनमेंट, एफिशिएंसी में इंप्रूव होता है तो प्लीज़ शेयर। थैंक यू। कंजम्पशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, जनरेट होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो fuels are used in industry for production of meat and in turn this meat produced is converted into mechanical work। और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जी, मैं परेश व्यास, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ बॉयलर्स, गुजरात स्टेट, सूरत रीजन हेड की तरीके से काम करता हूँ। आज इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स सूरत चैप्टर के द्वारा बॉयलर एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन बॉयलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? बॉयलर एक्ट 1923, बॉयलर एक्ट 2025 भी नया इम्प्लीमेंट होने को जा रहा है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशंस 1950, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर्स रूल्स 2014, बॉयलर अटेंडेंस रूल्स 2014, गुजरात बॉयलर रूल्स। ऐसे जितने भी लीगल प्रोविजंस है बॉयलर के रिलेटेड, उसके बारे में एक सेशन था जो कि मुझे डिलीवर करना था। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने आज के दिन GPCB के ऑफिसर्स, SGTPA साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर के माननीय होद्देदार, इंडस्ट्रीज़ के एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। आज के प्रोग्राम में
काफ़ी मात्रा में इंडस्ट्री के इंजीनियर्स, ऑपरेटर्स और स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया है। ये जो आपका आज सेमिनार हुआ है, इसके पीछे इसका उद्देश्य क्या है? इस सेमिनार का मेजर उद्देश्य तो यही है कि बॉयलर सूरत रीजन में तकरीबन 800 से ज़्यादा रनिंग बॉयलर्स हैं। अभी ये बॉयलर की सेफ्टी इंश्योर करनी है, बॉयलर एफिशिएंटली चले, एनर्जी एफिशिएंटली चले, वो भी हमको देखना है। बॉयलर के अंदर जो बेस्ट प्रैक्टिसेस इम्प्लीमेंट की जाती है उसका जो नॉलेज शेयरिंग है वो भी होना ज़रूरी है। तो ये आज के प्रोग्राम का पूरा मोटो है। जो आप लोग नॉलेज दे रहे हैं तो किस प्रकार के लोगों को नॉलेज दे रहे हैं? स्टूडेंट हैं या कर्मचारी? आज के प्रोग्राम में स्टूडेंट्स को भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो आज टुमारोज के इंजीनियर्स बनने वाले हैं, वो कोई इंडस्ट्रीज़ का पार्ट बनने वाले हैं। इसके अलावा बॉयलर के साथ में जुड़े हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, बॉयलर ऑपरेटर्स हो, बॉयलर इंजीनियर्स हो, उसका मेंटेनेंस मैनेजर हो, उस सबको यहाँ पे उसको एनरोल किया है और सब लोग इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने लोग आज शामिल है कार्यक्रम में? मेरे हिसाब से मोर देन 300 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और सब लोग काफ़ी उत्साह से प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन कर रहा है। मेरा नाम राजेश ध्रुव, मैं वेदांता ग्रुप ऑफ कंपनी से आ रहा हूँ, आनंद से। वी आर बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर द प्लांट्स एज वेल एज पाइपलाइन प्रोडक्ट्स। आज ये जो सूरत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था और किस विषय पर आप लोगों ने इसमें चर्चाएं की गई? I appreciate the program organized by Indian Institute of Engineers, and in fact they have covered speakers from all the varieties of topics, and they have also covered students, industry and the base speaker of the industries together. This will create a very good atmosphere for the present employees as well as coming up generations in the future. So ये मेरे हिसाब से इन लोगों ने बहुत सही कॉम्बिनेशन बनाया है और ये कॉम्बिनेशन की वजह से ये प्रोग्राम और अभी और आगे जाके और नया शेप लेगा और अच्छा प्रोग्राम और बनेगा। जो अभी भी है, आज की तारीख में भी प्रोग्राम अच्छा बना ही है, बट इससे भी और, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ अभी देख के, पार्टिसिपेंट्स की देख के, मैं आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट ऑल ऑफ देम हैव टेकन वेरी सिंसियर इंटरेस्ट एंड दे आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इक्वली। सर, अपना परिचय और आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए। जी, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शिवानंद सूर्यवंशी, आई एम फैकल्टी एट सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट SVNIT सूरत। आज का जो बॉयलर वन डे वर्कशॉप हमने इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के बिहाफ पे अरेंज किया है, तो उसमें सूरत रीजन में, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर बॉयलर्स ने नरेट किया है, सूरत रीजन में कम से कम 800 बॉयलर है और इसके साथ कम से कम 50,000 फैमिली जुड़ी हुई है। तो हमें इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स तरीके, और मैं वो उसका साउथ गुजरात लोकल सेंटर का चेयरमैन के तरीके से हमने सोचा कि बॉयलर इज़ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एनी इंडस्ट्री और उसके ऊपर एक वर्कशॉप अरेंज करना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ के जितने भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको, और जो बॉयलर में एक्चुअल काम कर रहे हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा लाने की कोशिश किया है, प्रयास किया है। और मुझे खुशी है कि इसमें कम से कम 300 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली बॉयलर से जुड़े हुए हैं और कम से कम 8 एक्सपर्ट्स ऐसे हैं कि जो डायरेक्टली बॉयलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जिनका एक्सपर्टीज़ का सारे स्टेक होल्डर्स को फ़ायदा होने वाला है। मेरा नाम JB सुहाग है, मैं बॉयलर और पावर प्लांट कंसल्टेंट हूँ और इस फील्ड में 40 साल हो गए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। मुझे यहाँ एक फैकल्टी की तरह, एक स्पीकर की तरह बुलाया गया है। तो आज जो बॉयलर के जो एक्सीडेंट होते हैं, जो एफिशिएंसी की बात होती है, वो सारी प्रैक्टिकली कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, ये हमारा मोटो है और यही हम सिखाते हैं और काफ़ी इंटरेस्ट से कैंडिडेट जो आए हैं वो सीख रहे हैं। थैंक यू। आम जनता तक कैसे आपको पहुंचनी चाहिए आपके बाद, तो उसके लिए आप लोग आम जनता के लिए कैसा कार्यक्रम क्यों नहीं कर रहे हैं? सर, आम जनता से ज़्यादा हमको सबसे पहले जो ऑपरेट कर रहे हैं, जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जिससे
पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट हो रहा है, उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। आज वहाँ से ही निकल के हमारा कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री भुगतती है उस चीज़ को, या एफिशिएंसी लॉस होता है तो इंडस्ट्री लॉस करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसके लिए, उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म इन्होंने जो आई ने किया है वो बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के प्लेटफॉर्म आगे और दूसरी जगह भी होते रहे, ये हमारी आशा है। नमस्कार, मैं हिमांशु भट्ट आई सूरत चैप्टर में मेंबर हूँ। आज हमने ये बॉयलर वर्कशॉप अरेंज किया है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बॉयलर क्या चीज़ है। हम बॉयलर वर्ड सुनते हैं काफ़ी बार। बॉयलर है कोई भी इंडस्ट्री में, कहीं पर भी आपको अगर कुछ एनर्जी की ज़रूरत है तो उस इंडस्ट्री में बॉयलर होना ज़रूरी है। आप कोई भी इंडस्ट्री ले लो, चाहे डेयरी इंडस्ट्री ले लो, सुमुल डेयरी, बॉयलर चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी भाप बनानी है या कहीं पर भी हीटिंग की ज़रूरत है तो वो सारे इंडस्ट्री में बॉयलर रखते हैं। सो बॉयलर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंडस्ट्री को छूता है, और इसी वजह से सूरत में ये बॉयलर वर्कशॉप करना हमें बहुत ही ज़रूरी लग रहा था। और यही एक वजह है कि आज ये बॉयलर वर्कशॉप में हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत सारे स्पीकर्स हैं, एंड वी हैव गॉट मैनी स्पॉन्सर्स ऑल्सो। सो दिस प्रोग्राम सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट दैट बॉयलर विच टचेस ऑल द इंडस्ट्रीज। थैंक यू। ओके सर। नमस्कार, मैं निनाद बड़कमकर, रिटायर्ड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। मैं 36 साल बॉयलर के ऊपर एक्सपीरियंस है मेरा। अभी ये सेमिनार जो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ने अच्छा अरेंज किया है, जिसमें कि नियर बाय इंडस्ट्री से सारे लोग हैं, कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं। द मेन थिंग जो बॉयलर में है वो सबसे ज़्यादा जो है सेफ्टी देखी जाती है, क्योंकि बॉयलर में यदि एक्सप्लोजन होता है तो सबसे पहले जो है वो नियर बाय वर्कर्स और उसकी फैमिली हर्ट होती है। तो प्रोडक्शन तो एक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी का महत्व है, जिसकी वजह से जो है बॉयलर एक्ट लागू किया गया है 1923 का, इसकी जो जानकारी है और इसको कैसे सेफली ऑपरेट करना, ये हमारा मकसद है कि सब जो है ऑपरेटर्स हैं, ओनर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाने का। धन्यवाद।